अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फाइलम नाइडेरिया के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसे हम फाइलम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं या फिर से फाइलम सेलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। द सिंपलेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। टाइप्स ऑफ नाइडेरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर सी एनिमोन है, हाइड्रास है, जेलीफिश है, सी कोरल हैं। ये सब के सब जानदार जितने भी एनिमल्स हैं ये फाइलम नाइडेरिया या फिर आप टाइप्स ऑफ सेलेंट्रेटा भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद सिंपल फैक्ट्स, सिंपल क्रिएचर्स। पूरी दुनिया में इनके 10,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और ये बहुत हैबिटेट में रह सकते हैं, मेरीन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। They can live in marine and as well as fresh water. Hydras in fresh water, hydras fresh water में रहते हैं और corals, jellyfish और sea anemones ये marine water में रहते हैं और इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी मुख्तलिफ पार्ट्स किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ इक्वल पार्ट्स से इनकी बॉडी को किए जा सकते हैं, तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पर होती है, यानी ये टिश्यू लेवल पर बने हुए जानदार होते हैं। इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन यानी कोई भी बड़ा इन और ना ही ऑर्गन होते हैं ना ही ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनमें टिश्यू लेवल तक इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद बॉडी प्लान। बॉडी प्लान की दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक है पॉलीफॉर्म, दूसरा है मेडुसा फॉर्म। टू जनरल बॉडी फॉर्म्स एक्सहेबिटेड, यानी इनकी जो जिस्म में इनकी बॉडी है वो दो फॉर्म्स पर मुश्तमिल है। एक है पॉलिप ये पहला स्टेज होता है, ये सीसाइल होता है, यानी ये नॉट मूवेबल होती है, ठीक है, ये मूव नहीं करती है। और ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इस फॉर्म में फाइलम सेलेंट्रेटा में मौजूद सेलेंट्रेट्स की जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है और रिंग टेंटिकल्स ऑन ओरल सरफेस, उनके मुंह की जगह पर यानी ओरल सरफेस पर टेंटिकल्स होते हैं, जिन्हें हम एंटीना भी कह सकते हैं, जो कि सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद मेडुसा फॉर्म इसकी बॉडी प्लान की दूसरी फॉर्म है और ये फ्लैटेंड होती है। और माउथ, इसमें मेडुसा में माउथ नीचे की जानिब होती है, डाउन पोर्शन पर होती है और ये फ्री स्विमिंग होती है, यानी मेडुसा फॉर्म में इनकी बॉडी प्लान मूवेबल होती है या मूव करती है, फ्री स्विमिंग होती है। और यहाँ पर आप पॉलिप स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर मेडुसा फॉर्म। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर। बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ऑल नाइडेरियंस और सेलेंट्रेट्स सेक विद अ सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट। इनमें सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट होती है, जिसकी वजह से ये अपनी खाई हुई खुराक को हज़म कर पाते हैं। उसके बाद सिंगल ओपनिंग होती है, इनके जिस्म में एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब है कि एक ही ओपनिंग जहाँ से वो चीज़ें भी लेते हैं बतौर खुराक और अपनी चीज़ें खारिज भी करते हैं बतौर एज एक्सक्रिएशन, यानी इनकी एक्सक्रिएशन और डाइजेशन एक ही ओपनिंग से होती है, यानी इनका माउथ और एनस एक ही ओपनिंग पर, सिंगल ओपनिंग पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद रिंग ऑफ टेंटिकल्स ऑन ओरल सरफेस, इनकी मुंह के एरिया पर ओरल सरफेस पर टेंटिकल्स की रिंग्स होती हैं। उसके बाद पैसिव प्रेडिटर्स। ऑल नाइडेरियंस आर कार्निवोर्स। तमाम जो सेलेंट्रेट्स, तमाम जो नाइडेरियंस होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर होते हैं, यानी गोश्त खाते हैं। और टेंटिकल्स कैप्चर एंड पुश फूड इनटू द माउथ। टेंटिकल्स ये एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये शिकार को कैप्चर भी करते हैं और मुंह की कैविटी में से पुश करते हैं।
बतौर खुराक। उसके बाद टेंटिकल्स आर आर्म्ड विद स्टिकिंग सेल्स। टेंटिकल्स के आर्म्स पर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं टेंटिकल्स पर कुछ स्टिकिंग सेल्स होते हैं जिनको हम नाइडोब्लास्ट या फिर नाइडोसाइट्स भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स ये स्टिकिंग सेल्स होते हैं जो टेंटिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, जो जिनको हम नेमाटोसाइट्स भी कहते हैं। और यही वो सेल्स होते हैं जो टेंटिकल्स की मदद करते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, यानी शिकार को पकड़ने के लिए। उसके बाद हाउ डज़ द स्टिकिंग सेल वर्क। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टिकिंग सेल्स टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में टेंटिकल्स इज स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेटेड होते हैं। और नेमाटोसाइड्स इसमें क्या होते हैं, अटैच होते हैं टेंटिकल्स पर। जो स्टिकिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेमाटोसाइड्स कहते हैं, ये काम करते हैं कैप्चरिंग के तौर पर। प्रे जो होता है, शिकार जो होता है, उसे पकड़ने के काम आते हैं। उसके बाद नाइडेरियंस कवर द लेंथ ऑफ और नाइडोसाइड्स, जिसे हम नेमाटोसाइड्स भी कहते हैं या फिर स्टिकिंग सेल्स भी कहते हैं, ये कवर करते हैं टेंटिकल्स की लेंथ को, यानी ये टेंटिकल्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उसे कवर किए हुए होते हैं। फूड इज़ फोर्स्ड इनटू द जीवीटी, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी होती है जहाँ पर खुराक हज़म होती है। टेंटिकल्स जब किसी शिकार को पकड़ते हैं तो वो उसे इस कैविटी में, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी जीवीसी में भेजते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है इनमें, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जीवीसी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पैदा हो जाते हैं, जो कि उस प्रे को, उस शिकार को हज़म करने में मदद देते हैं। उसके बाद इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, कंप्लीट प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इनगल्फ्ड बाय एंडोडर्म सेल्स, यानी जो अंदरूनी एंडोडर्म सेल्स होते हैं उनके ज़रिए जो फूड होती है वो डाइजेस्ट की जाती है। के नाइडेरियंस फील देयर प्रे, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नाइडेरियन सेलेंट्रेट्स अपने शिकार को महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, महसूस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रू नर्व सेल्स इन किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम नाइडेरिया या फिर फाइलम सेलेंट्रेटा वाहिद फाइलम है। इसमें मौजूद जो सेलेंट्रेट्स और इनके जानवर हैं, ये किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले नर्व सेल, ट्रू नर्व सेल इनमें मौजूद होती है। यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो किंगडम एनिमेलिया के सबसे पहले फर्स्ट ट्रू नर्व सेल्स नाइडेरियंस कहलाए जाते हैं। नर्व नेट होता है इनमें जो कि इम्पल्सेस को डायरेक्टली कन्वे करता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस अरेंज्ड इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स डू नॉट हैव ब्रेन, इनके पास ब्रेन नहीं होती टू रिसीव इंफॉर्मेशन, जो कि उन्हें इंफॉर्मेशन कन्वे कर सके, रिसीव कर सके। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन नाइडेरियंस, नाइडेरियंस में रिप्रोडक्शन भी होती है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि एक पॉलिप टाइप का होता है, एक मेडुसा टाइप का होता है, और इसमें दोनों किस्म के रिप्रोडक्शन होती है, यानी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। वेरियस अमंग फॉर्म्स है हाइड्रास, एनीमोन्स एंड कोरल्स, ये एग्जिस्ट करते हैं पॉलिप फॉर्म में, यानी हाइड्रास, एनीमोन्स और कोरल्स ये पॉलिप फॉर्म में पैदा होते हैं, यानी एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। और बडिंग भी होती है इनमें। साथ साथ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जाइगोट रिमेन डिटरमाइंस कंडीशंस इम्प्रूव, यानी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम का मिलना होता है, यानी जाइगोट की फॉर्मेशन होती है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, और बडिंग में पॉलिप और मेडुसा टाइप की इनमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है।
उसके बाद सम कॉलोनियल पोलीफॉर्म्स हैव अ मेडुसा फेज इन देयर लाइफ साइकिल। कुछ नाइडेरियंस में मेडुसा टाइप की लाइफ साइकिल होती है। यहाँ आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मियोसिस हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, फिर यही जाइगोट डिवाइड होता जा रहा है। व्हाट अबाउट जेलीफिश? जेलीफिश में भी मेडुसा और पॉलिप स्टेजेस होती हैं। तस्वीर में जैसे आप देख सकते हैं कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं, वो सेपरेट गैमेट्स खारिज करते हैं और इनके जीवीसी में यानी गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी में ही फर्टिलाइजेशन होती है। ये फ्री स्विमिंग होती हैं। प्लेनुला सेटल डेवलप्स इनटू पॉलिप, और यानी पहले पॉलिप का स्टेज होता है, फिर उसके बाद मेडुसा बनता है, और मेडुसा बडिंग की सूरत में भी हो सकती है। एनिमल किंगडम में फाइलम सेलेंट्रेटा रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप माना जाता है, बट दे प्ले अ मेजर रोल इन एनी मेरीन हैबिटेट। लेकिन इनकी जो रोल होती है, इनका जो किरदार होता है, ये मेरीन हैबिटेट होते हैं, यानी ज़्यादातर मेरीन में रहते हैं। सी लेवल वाटर में इनकी हैबिटेट होती है, मस्कन होता है। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि हमारे फाइलम सेलेंट्रेटा, जिसे हम फाइलम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने हमकरीब दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।